अपने द्वारा हुए अपराधों की क्षमा मांगी जा रही है और अपना सर्वस्व गुरु के श्री चरणों में अर्पित किया जा रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान महावीर के श्री चरणों में बैठ करके हमने जो भागवत की कथा को श्रवण किया उसको आप अपने जीवन में उतारना, मनन करना, चिंतन करना और अपने जीवन का उद्धार करना। महावीर मंदिर की जो समिति है, सभी ट्रस्टी हैं, जोरदार ताली एक बार उनके लिए बजाइए। हमारे मुख्य यजमान के परीक्षित बन करके बैठे खंडेलवाल जी का पूरा परिवार, खंडेलवाल जी, जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइए। ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं, पुण्य की भागीदारी है। इन सबके सहयोग से पूरे उमरेठ वासियों को ही नहीं अपितु बाहर से आए हुए सभी मेहमानों को सुंदर ज्ञानामृत गंगा में स्नान करने का सौभाग्य सतत प्राप्त होता रहता है। 3 पीढ़ियों के पुण्यों का जब उजागर होता है तो ऐसे सुंदर आयोजन होते हैं। हमने 7 दिन में एक सपना देखा है आपके उमरेठ में। हमको महावीर जी ने एक सपना दिया है जिसमें हमने देखा कि उमरेठ नगर आने वाले समय में मध्य प्रदेश के नक्शे पर एक भव्य दिव्य तीर्थ के रूप में घोषित होने वाला है। और हमने ये भी देखा कि उमरेठ वासियों का नाम और समिति के लोगों का भी नाम, जो जजमान लोग यहाँ पर कथा कराएंगे, कराते रहेंगे, कर रहे हैं, सबका नाम पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा में बना रहेगा। आप सभी ऐसे पुण्यदायक काम करते रहिए, खूब दिल से दान लुटाते रहिए। सत्कर्म में दान देने से दान घटता नहीं है, बढ़ता है। क्योंकि ये दरबार कोई सामान्य दरबार नहीं है, ये चमत्कारी महावीर का दरबार है। जहाँ बैठ करके राम का नाम लोगे, कृष्ण का नाम लोगे तो भव सागर में नैया डूबेगी नहीं, भव सिंधु पार लग जाएगा। हम भी कई जगह गए हैं कथा कीर्तन करने, लेकिन हर कथा में एक न एक दिन हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। कभी बीपी बढ़ जाता है तो कभी बुखार आ जाता है। लेकिन 7 दिन उमरेठ में हो गए, ममता दीदी की न तो आवाज को धक्का लगा और न शरीर को कुछ हुआ। ये महावीर की ही तो कृपा है। बोलिए महावीर भगवान की। तो जो चमत्कार हमने देखा है, जो भक्ति हमने महसूस की है, आप तो इस गांव के रहने वाले हो, आप इस महावीर की भक्ति को जानो, पहचानो। ये संजीवन है, जागृत है। जब भी परेशान हो जाओ, मंदिर में आकर के बैठ जाओ, ध्यान लगाओ और फिर देखो चमत्कार। पूरा 7 दिन आपने भागवत को सुना। जो स्वीकार करने जैसा है उसे स्वीकार करो, जो समझ में आया उसे अपना लो, और जो समझ में नहीं आया उसे ताप्ती मैया में बहा दो, नर्मदा जी में बहा दो। माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, इष्ट की आराधना करो, बड़े बुजुर्गों को मान दो, सबके साथ में प्रेम से रहो, गौ माता की सेवा करो, धर्म की रक्षा करो। यही संदेश व्यासपीठ से ममता दीदी आपको देती है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आखिरी दिन आपको एक ऐसा मंत्र दूंगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। एक चीज आप सब में हमने ये अच्छी देखी कि हर जगह कितना भी विशाल आयोजन हो, कितनी भी भव्य दिव्य कथा हो, उन कथाओं में जब आरती का समय आता है और आरती के बाद जो पुष्पांजलि होती है तो आधा मंडप खाली हो जाता है। लेकिन उमरेठ वासी इतने भाग्यवान हैं, शुरू से लेकर के आखिरी दिन तक जब यहाँ पर हम आरती करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं, तो आखिरी तक आप भाग्यवंत भाविक भक्त मंडप छोड़ करके कभी गए नहीं। जब तक हम यहाँ से नीचे ना उतरे तब तक आप नहीं गए। ये बात हमें आपकी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए हमारे मन में एक इच्छा हो गई कि आपको कुछ ना कुछ दे करके जाना चाहिए।
आप सभी के पास में मोबाइल है, उस मोबाइल में आप इस मंत्र को रिकॉर्ड कर लें, घर जाकर के लिख लीजिएगा। और एक ऐसी रामचरितमानस की पुस्तक है जो हम समिति के मास्टर साहब जो हैं, जो रोज आपके सामने सुंदर इस कथा का सार सुनाते हैं, कथा का अनाउंसमेंट करते हैं। जोरदार ताली हमारे मास्टर साहब के लिए बजनी चाहिए। सुबह भी करते हैं, शाम में भी करते हैं। पूरी कथा का सूत्र संचालन बड़ी ही सुंदरता से इन्होंने आखिरी तक निभाया, बहुत सुंदर तरीके से किया। एक पुस्तक हम मास्टर साहब को दे जाएंगे और 2 पुस्तकें हम मुख्य जजमान को दे जाएंगे और एक पुस्तक आप में से पुरुष वर्ग में किसी को दे देंगे, एक पुस्तक महिलाओं में किसी को दे देंगे। तो आप उसकी फोटोकॉपियाँ करवा लेना और रोज उसको अपने घर में पढ़ना। उसके अंदर हर परिस्थिति से निपटने की चौपाइयाँ लिखी हुई है। उन चौपाइयों को पढ़ करके अपने जीवन का उद्धार करते रहना और महावीर की कृपा आप सब पर बरस रही है। उस कृपा के सानिध्य में आप सभी फलते फूलते रहना। जिसको संतान चाहिए उसको संतान मिले, जिसको सुख चाहिए समृद्धि चाहिए उसको सुख समृद्धि मिले, जिसको बेटा चाहिए उसको बेटा मिले, जिसको धन चाहिए उसको धन मिले। मैं व्यासपीठ से आप सभी को यही आशीर्वाद देती हूँ, आप सबकी मनोकामना पूरी हो, आयु आरोग्य आपको मिलता रहे और आप सतत सेवाभावी बने रहें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब मैं वो मंत्र बोल रही हूँ, ये मंत्र अगर आप दिन में 3 बार बोलोगे तो हर प्रकार की आदि व्याधि से, रोगों से मुक्ति पाओगे। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजात नश्यति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये वो मंत्र है, वो संजीवन मंत्र है, जिस मंत्र की पुड़िया दिन में 3 बार आपको लेनी है, सुबह दोपहर और शाम। ईमानदारी से सुबह दोपहर शाम अगर इस मंत्र की पुड़िया लोगे तो जीवन में हमेशा सुख समृद्धि से चकाचक रहोगे, भक्ति से फलते फूलते रहोगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। परीक्षित जी को जिस प्रकार का मोक्ष मिला ऐसा मोक्ष हमें भी मिले। रामायण सिखा रही है आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को कैसे जीना। महाभारत सिखा रही है कैसे जीवन रूपी युद्ध से लड़ना। और श्रीमद् भागवत सिखा रही है कैसे मृत्यु को महोत्सव बना करके मरना सिखा रही है भागवत। रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो और महावीर का गुणगान करते रहो। जोरदार ताली बजाइए ब्राह्मण देवता के लिए। तो नहीं, कौन से गांव से आए हैं? पास के गांव से आए हैं, पन्ना वाले पंडित जी, जिन्होंने 7 दिन तक बड़ी ईमानदारी से सुंदरता से पारायण किया। हमने तो केवल बातें की है, हमने भागवत नहीं सुना, केवल बातें की। असली भागवत तो इन्होंने पढ़ी 7 दिनों तक। जोरदार ताली बजनी चाहिए, क्योंकि जो चीज हम आपको बताते नहीं है वो ये उसे पढ़ते हैं। हमें जितना अधिकार दिया गया है बताने का, हम उतना ही बता पाते हैं। 7 दिन में ही जीवन सिमट कर रह गया है। 7 दिन में ही जीवन और मृत्यु का उत्थान करने की कथा है श्रीमद् भागवत कथा, जिनकी हम धर्म पत्नी हैं। ऐसे हमारे महादेव जी ने भी बड़ी ईमानदारी से उनके गुरु का जाप किया है। जोरदार ताली उनके लिए भी बजनी चाहिए। केवल भागवत चलती बिना संगीत के तो आप सभी यहाँ डुलकियां लेते रहते, सोते रहते, लेकिन संगीत एक ऐसा रस है श्रीमद् भागवत का
जिसमें रंग भर जाता है 7 सुरों का। जोरदार ताली बजनी चाहिए हमारे संगीतकार भाइयों के लिए, जिन्होंने बड़ी सुंदरता से अपने हुनर का प्रदर्शन यहाँ किया है। और ममता दीदी की आवाज़ इतनी खास नहीं है, लेकिन अगर कहीं कहीं साउंड अच्छा मिल जाता है तो वो अपने आप खास हो जाती है। जोरदार ताली साउंड वाले भाई के लिए बजनी चाहिए। जोरदार ताली पूरी समिति के लिए बजनी चाहिए। महावीर समिति, महावीर मंदिर समिति, जिनके योगदान से ये पूरी जमीन भागवत के ज्ञान से रसाबोर हो गई है, जिसने सुंदर छत्र छाया दी उस मंडप वाले नवाब भाई के लिए भी ताली बजनी चाहिए, चाहे जो हो। और जिनके घर में हमारे रुकने की व्यवस्था की गई है, उस घर मालिक सोने जी के लिए भी ताली बजनी चाहिए। दिन रात सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक जो हमारी सेवा में रह रही है, हमारी छोटी बहन, जिसका नाम है सपना। जोरदार ताली इस महिला के लिए। खंडेलवाल जी का तो वैसे पूरा परिवार सेवा में है, लेकिन विशेष सेवा इस महिला ने की है। इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, लेकिन अभी 7 दिन में इसने रिश्ता बना लिया। बताइए, इंसान चाहे तो प्रेम से पूरी दुनिया को झुका सकता है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हर चीज झुक सकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। हमारा अनुज, जिसका नाम प्रीतम महाराज है, जोरदार ताली इनके लिए भी बजनी चाहिए। तो बाबा जी आपके उम्र के हैं, नित्य 7 दिनों से वो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर रहे हैं, इसलिए इन ब्राह्मण के लिए भी बजनी चाहिए ताली। और प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सेवा दी है। उन सभी सेवा भावियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत वंदन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। आज तक हमें कई जजमान मिले, लेकिन खंडेलवाल जी का परिवार कुछ अनोखा हमें नजर आया, बहुत अनोखा। हम व्यासपीठ से आपके पूरे परिवार को आपको आशीर्वाद देते हैं। आप ऐसे ही कथा कराते रहें, सत्कर्म करते रहें, पकते फूलते रहें, आयु आरोग्य से भरे रहें, और आपके जीवन के संकट महावीर प्रभु सच्चिदानंद भगवान और पूरे कथा का जो रंग स्वरूप के रूप में भरा, ऐसे हमारे वृंदावन से पधारे भाई, झांकी वाले भाई साहब, उनके लिए तो जोरदार ताली बजनी चाहिए। जैसा आप ठाकुर जी की कथा को सुन रहे हो, ऐसा सुंदर रूप रंग उन्होंने पात्र में भर दिया। गिरिराज जी तो इतने सुंदर बनाए उन्होंने कि हमने आज तक ऐसे गिरिराज देखे ही नहीं हमारी कथाओं में। इतने कलाकार आए और गए, लेकिन इतने सुंदर है ना, सुंदर। ऐसे लग रहा था जैसे हम नाथ द्वारा में बैठे हैं और श्रीनाथ जी हमारे सामने खड़े हैं। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर। सबको अपनी योग्यता के अनुसार भगवान ने कला दी है, सबको कुछ न कुछ दिया है। कोई भी ऐसा अछूता नहीं है परमात्मा की कृपा जिस पर न हुई हो। सबको भगवान ने सब कुछ दिया है। जो दिया है उसे और बढ़ाइए, आगे बढ़िए, सबके साथ प्रेम से रहिए। बस इतना कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अब हम एक सुंदर सा संकीर्तन करेंगे और आरती की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कथा सुनाते समय अगर जोश जोश में ममता दीदी के मुख से आप लोगों के लिए कोई अपशब्द निकल गया हो, तो हमें अपनी छोटी बहन समझ करके क्षमा कर देना, माफ कर देना। व्यास गाने की परंपरा है। आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
जोरदार ताली हमारे वीडियो शूटिंग वाले भाई के लिए भी बजनी चाहिए। पूरी कथा को इन्होंने कैद कर लिया, जाने नहीं देंगे, बंद कर लिया है अपने कैमरे के अंदर। जब भी आपकी इच्छा हो इनसे कैसेट ले लेना और सुना करना दिन रात भागवत। आइए जजमान जी अब आरती की ओर चलें। Thank you.
सतगुरु